चंद्रपुर गांव में करिश्मा देवी अपने एक बेटे सुरेश, एक बहू पायल और एक बेटी कमला के साथ रहती थी। सुरेश की नई शादी हुई थी। सुरेश की पत्नी पायल दूसरे गांव के गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। कमला अपनी माँ को कहती है कि अरे माँ, ये क्या किया आपने? भैया को इस गरीब परिवार की लड़की से कैसे शादी करने दे दी? वह ना तो जहेज में कोई गाड़ी लाई, ना जहेज में फ्रिज लाई, ना ही वह गरीब लड़की जहेज में हमारे लिए अच्छे कपड़े लाई। माँ जी, आप पता नहीं किस गरीब परिवार से उठाकर लेकर आई है और आपने इससे मेरे भाई का विवाह कर दिया। अरे रे बिटिया, मैं तो खुद अमीर परिवार के बहू लाना चाहती थी, मगर तेरे भाई खुद इस कलमुही को पसंद करके ब्याह के लाया है। हाँ, तभी गरीब परिवार की बहू हमारे घर आ गई। सुरेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी पायल भी सुरेश को बहुत चाहती थी। कुछ ही दिनों में नई बहू ने अपनी सास का दिल जीत लिया था। पायल घर के सारे काम खुद करती थी, साफ सफाई खुद करती, घर का चूल्हा चौकी भी खुद करती थी और वह अपनी सास की खूब खिदमत करती। पायल की सास अपनी बहू को अपने पास बिठाती है और कहती है, अरे बेटी, हमारे तो भाग जाग गए जो तेरे जैसी बहू हमारे परिवार में आ गई। हम तो धन हो गए। तुमने सारा परिवार और सारा घर कितने अच्छे से संभाला हुआ है। ये सुनकर बहू बहुत खुश होती है, मगर कमला दरवाजे के पास अपनी माँ के मुंह से अपनी भाभी की तारीफ सुनकर बिल्कुल भी खुश ना हुई। उल्टा भाभी की तारीफ सुनकर वो जल कर रह गई। अच्छा, आप कमेंट्स में बताइए, नई भाभी को देखकर नंदे क्यों जलती है? चलिए कहानी की और बढ़ते हैं। कमला कहती है कि मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी भाभी बदनाम हो। मुझे अब कुछ करना होगा। कमला के भाई सुरेश सुबह काम पर चला जाता और उसकी भाभी भी कभी कभी आस पड़ोस के घर चली जाती थी। तो कमला अपनी भाभी की अलमारी से नए कपड़े चुरा लेती थी और कहती थी, दैया रे दैया, खुद तो हर रोज नए कपड़े लाती है कलमुही, कभी अपनी नंद के लिए भी ले आया करो। ये कहकर वे अक्सर अपनी भाभी की अलमारी से नया सूट चुरा लेती थी। एक दिन पायल किसी पड़ोसी के हाथ जाती है। पायल की सास आराम कर रही होती है कि अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है, तो वो जोर जोर से अपनी बहू को पुकारने लगती है। मगर पायल तो घर पर ना थी, लेकिन पास वाले कमरे में कमला, जो अपनी भाभी के नए कपड़े देखकर जल रही होती है, अपनी माँ की आवाज सुनती है, मगर कोई जवाब नहीं देती। शाम को करिश्मा देवी का बेटा घर आता है, तो वह अपने बेटे को कहती है कि बेटा देखो, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने बहू को बहुत आवाजें लगाई, मगर वह मेरे पास न आई। इसकी खूब खैर लो। आप कमेंट्स में बताइए कि बहू सास की जितनी भी खिदमत कर ले, आखिर सास उसकी एक गलती को क्यों बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है? कमेंट्स में जरूर बताइए। सुरेश अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है, आइंदा माँ का ख्याल रखना, सही है? यह सब देखकर पायल की नंद कमला बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मौका है मेरे पास, लोहा गरम है। अब गरम लोहे पर चोट मारने का वक्त है। अब मैं अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ खूब भड़काऊंगी। अब से फिर जैसे ही पायल चूल्हे से थोड़ा इधर उधर होती, कमला कभी सालन में नमक ज्यादा डाल देती और कभी मिर्चे, और कभी अपनी माँ के कमरे में अपनी ही माँ के कपड़े पर गंद डाल देती और कभी सारे घर में गंद फैला देती और हमेशा इल्जाम अपनी भाभी पायल के सर डाल देती, जिसकी वजह से अब पायल की सास अपनी बहू से अब नफरत सी करने लगी थी और अपनी बहू को बुरा भला कहने लगी। एक दिन करिश्मा देवी अपनी बहू पायल को बुलाती है और उससे कहती है कि अरे कलमुही, तू पता नहीं किस गरीब परिवार से आकर हमारे घर घुस आई।
जरूर तुमने मेरे प्यारे बेटे को जादू से फंसाया होगा। मैं तो अमीर परिवार की बहू ढूंढ रही थी, पता नहीं तुमने कैसे मेरे नेक बच्चे को फंसा लिया, कलमुही कही की। अपने परिवार के बारे में बातें सुनकर पायल खूब रोती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर पायल की नंद कमला बहुत खुश होती है। एक दिन सुरेश काम पर चला जाता है तो पायल की सास पायल को पास वाले घर भेज देती है ताकि वो पड़ोस से कुछ पैसे लेके आए, क्योंकि उसकी सास को पैसों की इमरजेंसी में सख्त जरूरत थी। अचानक पायल की सास की तबीयत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से अपनी बेटी और बहू को पुकारने लगती है, मगर उसकी बहू तो वहाँ नहीं होती। उसकी बेटी जो अपनी भाभी के कमरे में अपने भाभी के नए कपड़े देख रही होती है, वह अपनी माँ की आवाज सुनकर आराम से बैठी रहती है। जब करिश्मा देवी के पास कोई नहीं जाता तो वो खुद उठकर दूसरे कमरे की ओर चल पड़ती है और उसका पाँव फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। शाम को जब सुरेश घर आता है तो कमला अपने भाई को कहती है कि भाई भाभी ने माँ को मार डाला और माँ को धक्का दे दिया जिससे हमारी माँ मर गई। ये सुनकर सुरेश अपनी बीवी की एक बात भी नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। ये देखकर कमला भी अपनी भाभी को मारने लगती है, जिससे उसकी भाभी मर जाती है और फिर समय गुजर जाता है। एक दिन कमला अपने कमरे में बैठी होती है तो वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर कमला बहुत डर जाती है। शाम को सुरेश घर आता है तो वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। सुरेश भी चुड़ैल को देखकर डर जाता है और फिर वो चुड़ैल हर रोज कमला और सुरेश को तंग करने लगती है। एक दिन सुरेश और कमला घर पर होते हैं कि वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर कमला और सुरेश डर जाते हैं। वो चुड़ैल कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी पायल हूँ जिसे तुमने और कमला ने मिलकर मार डाला। अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। तभी वहाँ एक और चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ सुरेश, तुम्हारी पत्नी बेगुनाह है, तुमने और कमला ने मिलकर उसे मार डाला। यह सुनकर सुरेश रोने लगता है और अपनी बीवी पायल और माँ से माफी मांगने लगता है, मगर उसकी माँ जो अब चुड़ैल बन गई थी कहती है तुम माफी अपनी बीवी पायल से मांगो, वही तुम दोनों को माफ कर सकती है, मैं नहीं। यह सुनकर सुरेश और कमला मिलकर पायल से माफी मांगने लगते हैं, मगर पायल जो अब चुड़ैल बन गई थी, पायल चुड़ैल कहती है कि नहीं, मैं तुम दोनों को सजा दूंगी। अगर मैंने तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया तो तुम दोनों फिर किसी और की जिंदगी के साथ खेलोगे। ये कहकर पायल चुड़ैल आगे बढ़ती है और कमला को पकड़कर फांसी पर लटका देती है और सुरेश की गर्दन उड़ा देती है और ये बेगुनाह पायल अपना बदला ले लेती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, मजीद ऐसी सास बहू और चुड़ैल की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।